जितने भी आपके लक्षण वगैरह के बारे में हमें अध्ययन करना है, हम अध्ययन करके उसे क्या देते हैं, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग गण में, अलग अलग कुल में, वंश और जाति, उसको क्या देते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि किस वर्ग में रहेगा, किस वंश में रहेगा, किस कुल में रहेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इस जीव के बारे में अगर अध्ययन करना हो तो हमें फिर से ना ढूंढना पड़े, बस हमको क्या देखना होगा, उसकी इतनी सी आइडेंटिटी, इसी से हम उस एनिमल के पास या उस प्लांट के पास क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आपका सामान्य मानव का नाम दिया था। मानव के नाम में मैं बता रहा था कि जो वर्गीकृत संवर्ग होते हैं, अलग अलग वर्गीकृत संवर्ग के बारे में मैंने बताया कि जो सबसे छोटी इकाई होती है जाति होती है, फिर उसके बाद वंश आता है, फिर कुल आता है, गण आता है, वर्ग आता है, संघ आता है और जगत आता है। इसमें एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। जैसे जाति क्या होती है, जाति सबसे छोटी इकाई है, जाति के बाद हमारा वंश आया, तो वंश क्या होगा, जातियों का जो ग्रुप होता है या समूह होता है उसे वंश कहेंगे। जो वंश का समूह होता है उसे हम क्या कह देंगे, कुल कह देंगे। जो कई कुल का समूह होता है उसे हम गण कह देते हैं, और जो कई गण का समूह होता है उसे हम वर्ग कह देते हैं। और इस वर्ग का जो कई सारे वर्ग होते हैं उसे हम एक संघ में रखते हैं, और जो कई सारे संघ होते हैं उसे हम एक क्या कर देते हैं, जगत में रख देते हैं। तो ये हमारा पूरा वर्गीकृत संवर्ग था। किसी भी एनिमल या प्लांट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उसके वर्गीकृत संवर्ग को देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला जो हमारा है वर्गीकृत के साधन। अच्छा, मैंने बताया कि जो जीवों की इतनी सारी जातियां हैं इस प्लेनेट पे, उसको हमें अलग करने के लिए कुछ साधन होने चाहिए, यानी उसके चीज़ों को क्या कर सके, हम अलग कर सके। तो यहाँ पे हमारा दिखाया जा रहा है हार्वेरियम। आप जानते हैं कि आप जब क्लास 11th या 12th में 11th में रहे होंगे तो आपको हार्वेरियम फाइल बनवाई जाती है। उसमें क्या बनवाया जाता है कि जो भी आपके प्लांट होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा प्लांट्स को ही हम करते हैं। तो हार्वेरियम जो होता है प्लांट्स पे क्या होता है, प्लांट के अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप हार्वेरियम शीट तैयार करिएगा, तो हार्वेरियम शीट आप तैयार करने के लिए आप प्लांट्स के पार्ट को, जिसमें रूट स्टेम और लीव्स होती है, उसको लेते हैं, उसको आप प्रॉपर शीट पे आप क्या करते हैं, उसे पेस्ट कर देते हैं। हार्वेरियम से ये सहायता मिलती है कि हम बहुत पुराने जो प्लांट हैं उनके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, हमें एक लिस्ट मिल जाती है पौधों के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें कुछ जातियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे विलुप्त भी हो जाती हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हार्वेरियम शीट होती है, यहाँ पे आपको हार्वेरियम शीट दिख रही होगी, हार्वेरियम शीट पे हम क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यानी उसे हम अच्छे तरीके से शीट पे हार्वेरियम को बना करके उसे पेस्ट कर देते हैं। बाद में इन फ्यूचर अगर हमें कभी भी उस एनिमल उसे प्लांट के बारे में अगर हमें अध्ययन करना होता है तो हार्वेरियम शीट की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा हमारा है वानस्पतिक उद्यान। इसमें क्या होता है, पौधों का संग्रहण होता है। आप जानते हैं कि जिसे हम बॉटेनिकल गार्डन भी कहते हैं। तो आप जानते हैं जो वनस्पतिक उद्यान होता है, वनस्पतिक उद्यान में आपके पौधों की ढेर सारी जातियां होती हैं। आप कभी भी अगर आपको वर्गीकृत करना है या कभी भी आपको वनस्पतियों की अलग अलग जातियों को देखना है तो वनस्पतियों की अलग अलग जातियों के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किसी वनस्पतिक उद्यान में जाना पड़ेगा, बॉटेनिकल गार्डन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पौधों की कई सारी प्रजातियां मिल जाएंगी और वहाँ से आप अलग अलग जो प्लांट होंगे उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे जो प्लांट किंगडम होता है, आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। तो ये हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा क्या संग्रहालय, म्यूजियम है। म्यूजियम में लिखा है पौधों तथा प्राणियों के नमूने। इसमें हम क्या करते हैं, जो संग्रहालय या जो हमारा म्यूजियम होता है, आप देखेंगे कुछ म्यूजियम के नाम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। म्यूजियम के साथ ही मैं नीचे वाला जो पार्ट है जूलॉजिकल उपवन, उसके बारे में भी यानी प्राणी उपवन को भी दे दूंगा मैं। आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं संग्रहालय के बारे में बता रहा था। संग्रहालय जो होता है, जो म्यूजियम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पौधों और जंतुओं के क्या करते हैं, उसे संग्रहित करके रखते हैं, उन्हें उनके नमूनों को रखते हैं। देखिए ध्यान से, एक है नमूने को रखें, मतलब वो कैसा था उसके बारे में हम उसे म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम को आपको यहाँ पे म्यूजियम कैसा होता है, म्यूजियम में हम कैसे चीज़ों को रखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो म्यूजियम में हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल को संग्रहित करके रखते हैं, यानी जो भी प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, जो पहले थे या अब नहीं है या अभी भी मौजूद है, उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके यानी उनके नमूनों को रखते हैं, सैंपल को रखते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, वहाँ से भी हम वर्गीकृत करने के लिए सहायता ले सकते हैं। इसके बाद हमारा प्राणी उपवन है, जिसे हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क में आप जानते हैं कि जो अलग अलग जूलॉजिकल पार्क होते हैं जो कि जीवों से संबंधित है, जैसे चिड़ियाघर हुआ, ठीक, यानी जो भी अलग अलग आपके जूलॉजिकल पार्क होते हैं, यानी जो एनिमल से संबंधित जो पार्क होते हैं, वहाँ से भी आप वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियाँ मिल जाएंगी, वहाँ से भी आपको वर्गीकरण के अध्ययन में सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ आपके महत्वपूर्ण जो प्राणी उपवन है उसकी लिस्ट दी हुई है, आप इसे क्या कर लीजिए, लर्न कर सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग आपके जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। अगला जो लास्ट है वो लिखा है कुंजी या चाबी।
कुंजी या चाबी क्या होती है, परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है आपका कि कुंजी या चाबी किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो जो भी जीव होते हैं, उन जीवों को वर्गीकृत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, की होनी चाहिए। की का मतलब है चाबी ताले वाली नहीं, उसमें क्या होता है जो की होती है, की का मतलब होता है उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर। जैसे अगर हमें जीवों को क्या करना है, अध्ययन करना है या अलग करना है, तो हमारे पास उनके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे उनके हैबिटेट क्या है, रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, ठीक, उनकी संरचना कैसी है, उनके आधार पे हम क्या करते हैं, जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कुंजी यानी की वर्ड्स की जरूरत होती पड़ती है, जिसके कारण हम जीवों को क्या करते हैं, अलग अलग वर्ग में जीवों को अलग अलग करके रखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब आप इसको पूरा अध्ययन करेंगे तो जीवों के बारे में जो जगत होता है, आप तो एक जगत जाते हैं एनिमल जगत, एनिमल किंगडम, उसके बाद ये जो सारे पार्ट होते हैं, हमें उसे किस संघ में रखना है, हमें किस वर्ग में रखना है, हमें किस गण में रखना है, हमें किस कुल में रखना है, किस वंश में रखना है। तो इसके बारे में जो हमें पता लगता है वो हमारे कुंजी या कीवर्ड से ही पता लगता है, क्योंकि मैंने बताया कि कीवर्ड्स क्या होता है, जो उनके अलग अलग क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग करते हैं। तो ये हमारा जो पूरा था जीव जगत का वर्गीकरण, लिविंग वर्ल्ड के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दी है, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। मिलेंगे अगले चैप्टर में, हम जो आपका 11th का जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।